गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने वर्चुअलाइजेशन का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज हमें देखना है कि हाइपरवाइजर क्या होता है। यार अगर हम वर्चुअलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हाइपरवाइजर सबसे बड़ी बुनियाद है उसकी, क्योंकि हाइपरवाइजर ही वो सॉफ्टवेयर होता है या फर्मवेयर होता है जो पूरे एनवायरनमेंट को वर्चुअलाइज करता है। यही एक्चुअली में वीएमवेयर का यही सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा कीमती होता है। वीएमवेयर की बात करें तो ESXi नाम से उनका ये सॉफ्टवेयर आता है। और क्या होता है आज हम डिटेल में देखते हैं। तो देखिए हाइपरवाइजर क्या है, अगर हम उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो हाइपरवाइजर इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर दैट क्रिएट्स एंड रन वर्चुअल मशीन। A hypervisor is sometimes also called as virtual machine manager। तो हाइपरवाइजर को वर्चुअल मशीन मैनेजर भी कहा जाता है। लेकिन ये क्या होता है, आप इसे सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, फर्मवेयर कह सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि ये सॉफ्टवेयर कब है और फर्मवेयर कब है, क्योंकि सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर एक चीज नहीं होती। याद रखिएगा, फर्मवेयर उसको कहते हैं जो हार्डवेयर के जस्ट ऊपर डाला जाता है। जैसे आपका सैमसंग का फोन है, सैमसंग के फोन का अपना खुद का हार्डवेयर का एक सॉफ्टवेयर होता है। उस हार्डवेयर को चलाने के लिए अपडेट्स आते हैं, आपके पास हार्डवेयर अपडेट्स आते हैं। उसके ऊपर एंड्रॉइड के अपडेट अलग आते हैं, एंड्रॉइड के अपडेट गूगल भेजता है आपको, पर आपके खुद के हार्डवेयर के अपडेट आते हैं फर्मवेयर अपडेट के नाम से। फर्मवेयर अपडेट आएगा या हार्डवेयर अपडेट करके लिखा आएगा। इसका मतलब क्या, जो हार्डवेयर के जस्ट ऊपर डला हुआ है, जो हार्डवेयर को एक एज अ सिस्टम काम करना समझाता है कि भैया ये वाला प्रोसेसर इस मेमोरी के साथ मिलके काम करेगा, तो वो हार्डवेयर का काम है, उसके फर्मवेयर का काम। तो फर्मवेयर वो बुनियादी चीज है। इसके बारे में डिटेल लेक्चर मेरे तकरीबन 40-50 मिनट का डिटेल लेक्चर मेरा CCNA की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और हार्डवेयर के बीच में डिटेल में मैंने बात की है। तो वो जरूर आप देखें अगर आप इसको गहराई से समझना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर में क्या डिफरेंस है। तो मैं फिलहाल इसका यहां मतलब ये है कि हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर वाला जो होता है वो भी होता है, फर्मवेयर वाला हाइपरवाइजर अलग होता है। तो क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। दो टाइप के हाइपरवाइजर होते हैं। एक को बोलते हैं हम टाइप 1 हाइपरवाइजर और दूसरे को हम बोलते हैं टाइप 2 हाइपरवाइजर। टाइप 1 को कई बार हम बेयर मेटल हाइपरवाइजर भी बोलते हैं या फिर नेटिव हाइपरवाइजर भी बोलते हैं। ये सारे नाम आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि कई बार जो टर्मिनोलॉजी होती है एग्जाम में या इंटरव्यू में वो इस तरीके की हो सकती है। टाइप 2 को हम होस्टेड हाइपरवाइजर बोलते हैं। तो ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो हमारे पास बेसिकली दो तरीके के हाइपरवाइजर होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होता है ये इस्तेमाल किया जाता है मैक्सिमम कंपनीज में, एंटरप्राइज में सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी कंपनियां हैं वो सब टाइप 1 इस्तेमाल करती हैं, टाइप 2 कोई इस्तेमाल नहीं करता। टाइप 2 होता है आपके टेस्टिंग पर्पस से, लर्निंग पर्पस से, लर्निंग टेस्टिंग इनके लिए होता है। किस तरीके का होता है वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि टाइप 1 और टाइप 2 दो तरीके के हाइपरवाइजर होते हैं। अब टाइप 1 क्या होता है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं टाइप 2 की बात करूंगा। अब जरा टाइप 1 हाइपरवाइजर की बात कर लेते हैं, जो सबसे ज्यादा कंपनियों में इस्तेमाल होता है, या कहें कि असली हाइपरवाइजर ही है ये, क्योंकि टाइप 2 जो है वो तो इसका एक डमी टाइप है, एक सिमुलेटर टाइप है जो आप अपने मोबाइल लैपटॉप में चलाते हैं। तो एक्चुअल हाइपरवाइजर टाइप 1 ही है जो हम रियल टाइम या कंपनी के अंदर एंटरप्राइजेज या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से इस्तेमाल करती हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है, इसका बड़ा सिंपल सा आर्किटेक्चर है जो आपको देखना है। कि सबसे पहले जो आपके पास आपका हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर क्या होगा, ये आपका वो सर्वर है जो आपके पास एक फिजिकल सर्वर आपके पास है, जिसके ऊपर हमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स या मल्टीपल वर्चुअल सर्वर क्रिएट करने हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो आपको बताया था कि एक सर्वर पे 10 वर्चुअल सर्वर क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये वो एक्चुअल हार्डवेयर सर्वर है, किसी भी कंपनी का आ सकता है। HP का अवेलेबल है, डेल का अवेलेबल है, हुआवे का अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनीज के सर्वर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो वो हार्डवेयर सर्वर के ऊपर जब वो बिल्कुल नया आता है, बिल्कुल नया डब्बा पैक, तो सबसे पहले आपने उसके ऊपर इंस्टॉल करना है हाइपरवाइजर। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है टाइप 1 को बेयर मेटल। बेयर मेटल मतलब बिल्कुल नया जो आपका हार्डवेयर या होता है उसके ऊपर ही इसको इंस्टॉल किया जाता है। उससे पहले आप कोई फाइल, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करेंगे। सबसे पहले अब जैसे आपके पास नया लैपटॉप आता है
तो आप क्या करते हैं, नए लैपटॉप को ऑन करते ही सबसे पहले अगर उसमें विंडो नहीं पड़ी हुई तो लैपटॉप बिल्कुल फ्रेश है, बस उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप क्या करते हैं, उस लैपटॉप को निकालते हैं, सबसे पहले पेन ड्राइव या सीडी के थ्रू उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। और उस लैपटॉप को ये बताना नहीं पड़ता कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल होता है। अगर आपके पास बूटेबल फाइल है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो जैसे ही आप लगाओगे लैपटॉप डिटेक्ट कर लेगा, समझ जाएगा कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के लिए आया है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल आई है, वो उस बात को समझता है। तो उसको समझने की ये क्षमता किसने दी है, ये उसके फर्मवेयर ने दी है, जो हार्डवेयर का खुद का होता है। तो वो हर हार्डवेयर में इनबिल्ट होता है छोटा मोटा, तो वो उतनी क्षमता तो उसके अंदर है कि पेन ड्राइव लगाओ तो वो डिटेक्ट कर ले, नहीं तो हार्डवेयर कैसे डिटेक्ट करेगा। तो इतना चीजें तो उसमें आती हैं पहले से। लेकिन फिर सबसे पहले बेयर मेटल में आप क्या इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में, बिल्कुल नए लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ऐसे ही हमारे हार्डवेयर के ऊपर हमारे केस में हम हाइपरवाइजर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, हाइपरवाइजर हम इंस्टॉल करेंगे। VMware के केस में यह हाइपरवाइजर ESXi नाम से आता है, इलास्टिक स्काई, और I फॉर इंटरनेट होता है, X फॉर इन्होंने एक लिमिट एक्सटेंस, X से कोई ऐसा कोई इनका मीनिंग नहीं होता, बट X का मतलब दिखाने का है कि ये फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, तो इलास्टिक स्काई और I फॉर इंटरनेट होता है इनका। तो ESXi हाइपरवाइजर जो है हमारा VMware के केस में माइक्रोसॉफ्ट का Hyper-V के नाम से आता है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का जो आता है वो Hyper-V हो गया, और ओरेकल का वो उनका अलग आता है, ठीक है, तो उसका भी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये हाइपरवाइजर हमारे पास है। तो हार्डवेयर के ऊपर आपने हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना है। एक बार हाइपरवाइजर इंस्टॉल हो गया, उसके बाद अब आप अपने मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट कर दी है। वर्चुअल मशीन का मतलब क्या है, वर्चुअल सर्वर आप कह सकते हैं। ये एक हार्डवेयर सर्वर था, अब इसको हमने क्या किया, वर्चुअल बना दिया। लेकिन ये वर्चुअल कहां से बना, इसको रिसोर्सेज कहां से मिले, क्योंकि अगर वर्चुअल सर्वर मैं बना रहा हूं तो रैम तो इसको मिलनी चाहिए, रैम भी मिलेगी, इसको प्रोसेसर भी मिलेगा, है ना, इसको स्टोरेज भी मिलेगी। अब वो प्रोसेसर, स्टोरेज, ये सब कहां से मिलेगी इसको, एक्चुअली में ये उसको एक्सट्रैक्ट यहीं से करेगा, ये उन सारे रिसोर्सेज को यहीं से एक्सट्रैक्ट करेगा। सपोज करें अगर इसके पास 64 GB की रैम है और इसके पास 8 CPU कोर हैं और इसके पास 2 TB की हार्ड डिस्क है, तो वो सारी चीजें हाइपरवाइजर क्या करता है, एक्चुअल में हाइपरवाइजर इनको वर्चुअलाइज कर देता है। वर्चुअलाइज करने का मतलब है कि इनको ना स्प्लिट कर देता है, इनको वो एक ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता है। 64 GB को वो एक GB के ब्लॉक बना देता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझे, मैं मतलब आपको एक लॉजिक बना के दे रहा हूं, तो ये 64 GB को एक GB के वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट बना देता है। अब क्या करेगा, इस VM को सपोज 4 GB चाहिए, तो वो 4 GB उठा के एक GB के 4 ब्लॉक उठा के इसको दे देगा, ठीक है। अब सपोज इसको 8 GB चाहिए, तो इस 64 GB में से 8 GB इसको मिल जाएगा। अब इसको 16 GB चाहिए, तो इस 64 GB में से इसको 16 GB मिल जाएगा। पर मैक्सिमम VM कितने क्रिएट हो पाएंगे, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, क्योंकि अगर 64 GB से ज्यादा आप बनाने की कोशिश करोगे, सपोज 64 GB इस्तेमाल कर लिया सारे वर्चुअल मशीन ने, तो क्या उससे ज्यादा VM बन सकती है, नहीं बन सकती, क्योंकि हार्डवेयर की लिमिटेशन खत्म हो गई, उसकी लिमिट खत्म हो गई। उसके पास 64 GB रैम थी, वो आपने पूरी इस्तेमाल कर ली, है ना। तो जितनी यूजेबल रैम आपके पास होगी, आप उतनी ही VM क्रिएट कर सकते हैं, आप उतने ही CPU, इन 8 में से 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, 1 इसको दे दो, आप इनको एलोकेट कर सकते हैं। आप हार्ड डिस्क, आप स्टोरेज एलोकेट करना चाहते हैं, 200 GB इसको दे दो, 200 इसको दे दो, 200 इसको दे दो। इस तरीके से आप एक हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। अब इन वर्चुअल मशीन के ऊपर आप क्या इंस्टॉल करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सपोज मैंने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे डाल दिया, विंडो सर्वर 2012, ठीक है, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब मैं कहता हूं मुझे इसके ऊपर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है, उबुंटू, तो मैंने इसके ऊपर उबुंटू डाल दिया। मैं कहता हूं इसके ऊपर मुझे मैकिंतोश चलाना है, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है, मैंने वो चला दिया। तो आप अलग अलग वर्चुअल मशीन पे आप अलग अलग सर्वर अपने टाइप के चला सकते हैं। उस सर्वर पे आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दें, AD एप्लीकेशन मैंने यहां इंस्टॉल कर दी, मैंने वेब सर्वर इसको बना दिया, और एंटीवायरस सर्वर मैंने इसको बना दिया। तो अब आप इनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही हार्डवेयर के ऊपर मैंने मल्टीपल सर्वर चला दिए, मेरा लोड कम हो गया, अब ये मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर एक ही एप्लीकेशन चलाता, AD या एंटीवायरस सर्वर, तो शायद ये प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पाता, ये अंडर यूटिलाइज रह जाता है। इतना महंगा हार्डवेयर है और मेरे को हर काम के लिए AD के लिए अलग हार्डवेयर खरीदना पड़ता, एंटीवायरस सर्वर बनाने के लिए अलग हार्डवेयर खरीदना पड़ता। उसकी जगह आप एक ही हार्डवेयर पे मल्टीपल
टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज द पर्पस ऑफ वर्चुअलाइजेशन जो हमें पता है। तो टाइप 1 के केस में हार्डवेयर के जस्ट ऊपर आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं और उसके ऊपर आप अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और वर्चुअल मशीन के ऊपर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप चाहें वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है VMware के अंदर कि आप विंडो का नहीं कर सकते, लिनक्स का नहीं कर सकते। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहते हैं वो ये सबको सपोर्ट करता है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि 64 बिट के ही ये सपोर्ट करता है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ये आप सपोर्ट नहीं करता है जनरली, 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। तो टाइप 1 की जो कुछ बुनियादी बातें हैं वो एक बार और देख लेते हैं। टाइप 1 ऑल्सो कॉल्ड बेयर मेटल हाइपरवाइजर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बेयर मेटल का मतलब क्या है कि बिल्कुल नए हार्डवेयर के ऊपर जस्ट आप इसे इंस्टॉल कर देते हैं, उससे पहले कुछ और इंस्टॉल आप नहीं करते। टाइप 1 हाइपरवाइजर रन्स डायरेक्टली ऑन द सिस्टम हार्डवेयर, तो ये भी आपको समझ आ गया, डायरेक्टली सिस्टम हार्डवेयर के ऊपर ये रन करता है। और टाइप 1 हाइपरवाइजर ही फर्मवेयर होता है, ठीक है। टाइप 2 जो होता है वो एज अ सॉफ्टवेयर काम करता है। सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर में ये बुनियादी डिफरेंस है। फर्मवेयर हार्डवेयर के जस्ट ऊपर इंस्टॉल किया जाता है और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। इसीलिए व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड को इंस्टॉल होने के बाद ही फेसबुक या मोबाइल में आप व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये सारे सॉफ्टवेयर कहलाएंगे क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम पहले सिस्टम में होना जरूरी है, फिर उसमें इंस्टॉल होते हैं। जैसे विंडो के अंदर हमारे पास पहले विंडो इंस्टॉल होगी, तब हम हमारा MS ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं। बिना विंडो के MS ऑफिस आप इंस्टॉल नहीं कर सकते बिल्कुल नए लैपटॉप पे। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है, ठीक है। तो और फर्मवेयर क्या होता है? जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती, जो डायरेक्ट हार्डवेयर पे चल जाता है। तो टाइप 1 इज कॉल्ड फर्मवेयर, ये भी आपको याद रखना है, ये फर्मवेयर है। तो इसीलिए मैंने वहां पे लिखा था हाइपरवाइजर इज फर्मवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, दोनों चीजें हो सकती है। तो टाइप 1 क्या है? वो फर्मवेयर है। एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑन अनदर लेवल अबव दी हाइपरवाइजर। तो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? ये हमारा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे वर्चुअल मशीन, एक्चुअली इन्हें हम गेस्ट कहते हैं और इसको हम होस्ट कहते हैं। इसे हम होस्ट कहते हैं और जो होस्ट के ऊपर, होस्ट कौन होता है? जो मेजबानी करता है, ठीक है ना। तो ये मेरा होस्ट है। मैं सपोज मैंने घर पे किसी को दावत दी है, तो अब मैं कौन कहलाऊंगा? होस्ट कहलाऊंगा और जो आए हैं वो गेस्ट कहलाएंगे। तो एक होस्ट कई सारे गेस्ट को सर्व कर सकता है, ठीक है ना। तो होस्ट एक होता है, गेस्ट कई सारे होते हैं, इसीलिए यहां पर ये होस्ट कहलाएगा और ये इसके मल्टीपल गेस्ट कहलाएंगे। और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? जो उसके ऊपर चल रहा होगा। तो वर्चुअल मशीन को आप गेस्ट कह सकते हैं और इसके ऊपर चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझ आ गई। VMware ESXi, ESXi क्या है? हाइपरवाइजर है VMware का, उसका नाम है VMware के हाइपरवाइजर का नाम है ESXi, ठीक है। और जो VMware का पूरा सूट होता है, सूट बोलते हैं एक तरीके से आप कहें कि बहुत सारी चीजें इकट्ठी, जैसे MS ऑफिस एक सूट है। सूट का मतलब हो गया कि उसके अंदर वर्ड भी है, पावर पॉइंट भी है, आउटलुक भी है, कई सारे एक साथ टूल्स उसके अंदर है। तो ऐसे ही VMware का जो टूल है, जो सूट है, उसे vSphere कहते हैं, VMware vSphere। और vSphere के अंदर ESXi एक टूल होता है, हाइपरवाइजर का टूल होता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो VMware ESXi is a type 1 hypervisor that runs on the host server। host server अब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। मैंने घर पे मेहमान बुलाए हैं, तो मैं कौन हूँ? होस्ट हूँ, ठीक है। और आप कौन है? आप गेस्ट है। चलिए अच्छी बात है। अब ये मत कहना कि सर आ ही जाते हैं, ठीक है। वैसे भी मेरे पास कुछ है नहीं खिलाने के लिए, ठीक है। बोर्ड है और ये मार्कर है, ठीक है। बातों से काम चलता है, तो पेट भर लीजिएगा। चलिए अच्छी बात है। होस्ट सर्वर हार्डवेयर विदाउट एन अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दैट रन्स ऑन दी होस्ट सर्वर हार्डवेयर विदाउट एन अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही ये वहां पे इंस्टॉल कर दिया जाता है और ये चलने लगता है, रन करता है प्रॉपरली। टाइप 1 हाइपरवाइजर एक्ट एज देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा है, क्योंकि किसी भी हार्डवेयर के ऊपर सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम ही डालते हैं। चाहे हमारा मोबाइल है तो हम एंड्रॉइड डालते हैं, लैपटॉप है तो विंडो डालते हैं। तो ऐसे ही हार्डवेयर के ऊपर अगर मैं हाइपरवाइजर डाल रहा हूं तो काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ये, ठीक है। इसके ऊपर और ऑपरेटिंग सिस्टम मैं इंस्टॉल कर रहा हूं, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर वर्चुअलाइजेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हाइपरवाइजर। किसी भी चीज को वर्चुअलाइज करना है तो उसका जो एक सॉफ्टवेयर कह लें, ऑपरेटिंग सिस्टम कह लें, फर्मवेयर कह लें, वो क्या होता है? हाइपरवाइजर होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई।
ESXi प्रोवाइड अ वर्चुअलाइजेशन लेयर, यानी ESXi मतलब हाइपरवाइजर। ठीक है, तो अभी इन टर्म्स की थोड़ी आदत डाल लें आप सुनने की। ESXi provide a virtualization layer that abstract the CPU, storage, memory and network resource of the physical host into multiple virtual machine। यानी क्या करेगा हाइपरवाइजर, इसके सारे रिसोर्सेज को उठा के अपने पास ले आएगा, 64 GB को अपने पास ले आएगा, 8 CPU को अपने पास ले आएगा और 2 टेराबाइट को अपने पास ले आएगा। ये इन सब हार्डवेयर से उठा के इसको वर्चुअलाइज फॉर्म में अपने पास ले आएगा और फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। समझ आ रही है बात? तो हाइपरवाइजर इनको वर्चुअलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने पास ले आता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, उनको मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास 64 GB का रैम है तो क्या मैं 65 GB एलोकेट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। पर क्या कभी नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता है। आप यहां पे रैम इस हार्डवेयर पे ऐड कर दें और जब आप इस पे ऐड करेंगे तो हाइपरवाइजर अपने आप उसको भी उठा लेगा। ठीक है, बट हाँ उसका थोड़ा प्रोसीजर लंबा होता है। आप उसको जस्ट ऐसे ही प्लग इन नहीं कर सकते कि चलते हुए रैम में आपने नई रैम लगा दी और वो वर्चुअलाइज हो जाएगी। एक सिस्टम है उसका, बट हाँ आप एग्जिस्टिंग हार्डवेयर में नया हार्डवेयर ऐड करके उसके रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हो। अगर फ्यूचर में 64 GB कम पड़ रहा है तो आप इसको 128 कर सकते हो, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो और फिर इसको ही ऊपर हाइपरवाइजर लेवल पे ले जाके अपडेट कर सकते हो। हाइपरवाइजर को जैसे ही अपडेट करोगे वो भी 64 की जगह 128 हो जाएगा, फिर आप ऊपर इनको रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, यानी जो हम सोचते हैं, जो हमारी रियल टाइम प्रॉब्लम है, वो सब सॉल्यूशन यहां पर अवेलेबल है। तो अब हम बात करते हैं टाइप 2 हाइपरवाइजर की और देखते हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप 2 हाइपरवाइजर की, ये क्या होता है एक बार ये देख लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर भी अगेन मैं सबसे पहले अपना हार्डवेयर बनाता हूं। फॉर एग्जांपल ये हार्डवेयर मेरा कुछ भी हो सकता है, मेरा सर्वर हो सकता है, मेरा लैपटॉप भी हो सकता है, क्योंकि टाइप 2 हाइपरवाइजर जो है ये हम एंटरप्राइज या कंपनियों में इस्तेमाल नहीं करते, ये बेसिकली हम अपने लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लैपटॉप को आप अपने हार्डवेयर मानिए और आपके लैपटॉप पे क्या पड़ा हुआ होता है, आपके लैपटॉप पे पड़ा हुआ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसे हम क्या कहेंगे, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि ये क्या होता है, इसे हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, तो होस्ट के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसे हम क्या कहेंगे, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। और गेस्ट के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसे क्या कहेंगे, बिल्कुल सही बताया आपने, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। तो ये क्या हो गया, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो मेरे लैपटॉप के ऊपर जो मेरा विंडो मैंने डाला हुआ है, सपोज विंडो 10 मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने लैपटॉप में, तो उसे मैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहूंगा। इस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैं अपने हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करूंगा, यानी ये बेयर मेटल नहीं है, ये डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर नहीं किया गया। पहले हार्डवेयर के ऊपर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो नॉर्मल है वो है, उसके ऊपर इसे मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है। तो अब ये जो टाइप 2 होता है ये किस तरीके का हाइपरवाइजर है, सॉफ्टवेयर टाइप का हाइपरवाइजर है, क्योंकि मैं इसे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूं नॉर्मल एप्लीकेशंस की तरह। तो यहां पे आप इसे लिखेंगे हाइपरवाइजर, पर ये हाइपरवाइजर कौन सा है आपको पता है, ये टाइप 2 हाइपरवाइजर है। ये डालने के बाद अब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और इन वर्चुअल मशीन के ऊपर क्या क्रिएट करेंगे आप, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ आ रही है बात? अब आप कहेंगे कि सर इसका एग्जांपल दीजिए। तो आप अपने लैपटॉप में जो वर्क स्टेशन इंस्टॉल करते हैं, VMware वर्क स्टेशन, जिसपे आप कई बार लिनक्स की अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आप कॉलेज में कई बार करते भी होंगे, तो VMware वर्क स्टेशन जो है, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स आप में से बहुत लोगों के लैपटॉप में होगा, आपने इस्तेमाल किया होगा, वो एक्चुअल में टाइप 2 हाइपरवाइजर है। ठीक है, क्योंकि वो भी वर्चुअलाइजेशन आपको प्रोवाइड करा रहा है छोटे लेवल पे आपके लैपटॉप पे सीखने के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए। तो उसे हम टाइप 2 हाइपरवाइजर कहते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है। इसे होस्टेड हाइपरवाइजर भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है। ठीक है, ये बेयर मेटल पे नहीं चलता, ये बिल्कुल नए हार्डवेयर पे नहीं चलता। पहले सिर्फ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ होता है, होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ होता है, क्योंकि हार्डवेयर इज कॉल्ड होस्ट। तो होस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये चलता है, इसीलिए इसको होस्टेड हाइपरवाइजर बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे उसके ऊपर आप ये डालेंगे और यहां पे ये हाइपरवाइजर कौन सा होगा, आपका वर्क स्टेशन, VMware वर्क स्टेशन जो आता है आपका, वो ये होगा। अगर मैं VMware की बात करूं, उसे आप इंस्टॉल करेंगे और जब आप उसे ओपन करेंगे वर्क स्टेशन को, तो उसके अंदर आप अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। अब उस वर्चुअल मशीन में आप विंडो इंस्टॉल करें, लिनक्स इंस्टॉल करें, उबुंटू करें, मैकिंटोश करें, कोई भी करें, वो आपकी मर्जी है। अब आपका लैपटॉप में एक साथ 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया, जब आपने अपने लैपटॉप में वर्क स्टेशन डाला। आप नॉर्मल विंडो पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, बट आप अगर वर्क स्टेशन डाल देते हैं तो ये आपको एक वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4 जितनी वर्चुअल मशीन बनाना चाहें बना सकते हैं। लेकिन अगेन यहां एक लिमिटेशन होगी,
ये आपके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग करेगा। आपके लैपटॉप में उतने रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर आप वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, ऐसे नहीं आप 50 वर्चुअल मशीन बना देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी वर्चुअलाइज कर रहा है एनवायरनमेंट को, तो ये भी रिसोर्सेज उठाता है। रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं आपके हार्डवेयर में वो उठाता है ये, तो आपके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, तभी ऑपरेटिंग सिस्टम चलेंगे। अदरवाइज आपका लैपटॉप स्लो हो जाएगा अगर आपने 2-3 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी वहां पे और रन करा दी। ठीक है, तो चलिए ये एक ओवरऑल टाइप 2 हाइपरवाइजर का एग्जांपल मैंने आपको दिया है। अब ये क्या होता है, बड़ी बेसिक सी कुछ बातें लिखी हैं। हाइपरवाइजर दैट रन्स विद इन अ कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम। कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं होता, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है वही उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स। ठीक है, तो जो भी विंडो है आपको, जो भी मिला हुआ है, लिनक्स मिला हुआ है, उन सब के ऊपर आप इस हाइपरवाइजर को चला सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो VMware का वर्क स्टेशन आता है, ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स के नाम से आता है, माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल पीसी के नाम से आता है, और भी बहुत सारी कंपनीज के आते हैं। ठीक है, सिट्रिक्स का भी आता है। इट डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू दी होस्ट हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज। तो इसकी ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसके पास जैसे वहां उसके इसमें क्या था, टाइप 1 के अंदर हार्डवेयर के जितने रिसोर्सेज थे वो हाइपरवाइजर ने अपने पास उठा लिए थे। क्योंकि यहां बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, इसलिए यह हाइपरवाइजर रिसोर्सेज को नहीं उठा सकता और वर्चुअलाइज करके अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, कबाब में हड्डी है ये। ठीक है, तो इसके पास डायरेक्ट एक्सेस रिसोर्सेज का नहीं होता है। जो भी रिसोर्सेज इसको मिलेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मिलेंगे, और ये जनरली टेस्टिंग पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसे हम कंपनी में इस्तेमाल नहीं करते, ये सीखने के लिए, जस्ट लैपटॉप पे चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कंपनी में हमेशा टाइप 1 इस्तेमाल किया जाता है और वही सबसे बेस्ट और सिक्योर होता है। अगर हम सिक्योरिटी की भी बात करें तो टाइप 1 ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, क्योंकि वो बेयर मेटल पे है, आप उस पर जो चाहें, जिस तरीके की सिक्योरिटी चाहें वो लगा सकते हैं। इसके साथ एक बड़ा इशू ये है, अगर मैं इनकी बात करूं, इस तरह के टाइप 2 की बात करूं, कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी गड़बड़ आती है तो यहां भी अपने आप गड़बड़ आ जाएगी। ठीक है, हार्डवेयर में गड़बड़ आने पे तो वहां भी गड़बड़ आएगी, यहां भी आएगी, वो ठीक है, लेकिन यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी डिपेंडेंसी है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होता है तो ये पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा वल्नरेबिलिटी है जो टाइप 2 में आपको नजर आती है। ठीक है, इसके बाद अब एक बार हम दोनों के डिफरेंसेस देख लेते हैं आमने सामने और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। अब एक बार जरा डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। बड़े बेसिक से डिफरेंस है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट आपको मालूम होने चाहिए, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं। तो सबसे पहले आका का मतलब है कि हम इसको किस किस नाम से जानते हैं। तो टाइप 1 को आप बेयर मेटल कहते हैं, नेटिव हाइपरवाइजर कहते हैं, और टाइप 2 को आप होस्टेड हाइपरवाइजर के नाम से जानते हैं। वर्चुअलाइजेशन की बात करें, किस लेवल का वर्चुअलाइजेशन होता है, तो टाइप 1 पे हार्डवेयर लेवल का वर्चुअलाइजेशन होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हो। बट अगर हम टाइप 2 की बात करें तो वो ओएस लेवल का वर्चुअलाइजेशन है, क्योंकि पहले हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ होता है, उसके ऊपर आप अपना हाइपरवाइजर यानी कि वर्चुअल बॉक्स जो है या फिर वर्क स्टेशन जो है वो आप इंस्टॉल करते हो। तो यहां पे ओएस लेवल का वर्चुअलाइजेशन होता है और टाइप 1 में हार्डवेयर लेवल का वर्चुअलाइजेशन होता है। ये आप जरूर याद रखिएगा इंटरव्यू के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। ऑपरेशंस की बात करें तो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन रन ऑन दी हाइपरवाइजर। तो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली हाइपरवाइजर के ऊपर चलता है, क्योंकि आपको पता है कि टाइप 1 में पहले हार्डवेयर होता है, फिर हाइपरवाइजर होता है, हाइपरवाइजर के ऊपर वर्चुअल मशीन बनी हुई होती है, तो वर्चुअल मशीन में ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो वो डायरेक्टली देखा जाए तो हाइपरवाइजर के ऊपर ही चल रहा है। बट अगर यहां पे देखें तो रन एज एन एप्लीकेशन ऑन दी होस्ट ओएस, वो एक एप्लीकेशन की तरह, मैंने आपको बोला एज अ सॉफ्टवेयर काम करेगा आपका वर्क स्टेशन। उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं जो एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन की तरह है, क्योंकि वो पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो एक एप्लीकेशन ही है। तो उसमें आप उससे कुछ ऐसा एंटरप्राइज लेवल का काम नहीं करवा सकते, आप नॉर्मल टेस्टिंग कर सकते हैं, सीखने के लिए कर सकते हैं। तो इसे हम जस्ट रन एज एन एप्लीकेशन हम कह सकते हैं कि इसका एज अ एप्लीकेशन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, स्केलेबिलिटी की बात करें तो यहां बेटर स्केलेबिलिटी मिलती है। मतलब हार्डवेयर अगर मेरा 64 GB रैम है, मैं उसको बढ़ाना चाहता हूं, 128 करना चाहता हूं, तो वो इजी है इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि लैपटॉप की रैम बढ़ाना और उसको हाइपरवाइजर पे लेके जाना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। जबकि यहां पे क्योंकि हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली हाइपरवाइजर कनेक्टेड है, तो हार्डवेयर पे जो भी चेंजेस करोगे हाइपरवाइजर को अपडेट करना ईजी है, जबकि यहां पे ईजी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो अगला डिफरेंस है वो है सिस्टम इंडिपेंडेंस। हैज डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर अलोंग विद वर्चुअल मशीन इट होस्ट। तो ये बात आप जानते हैं, मैं ये सारी बातें बता चुका हूं, ये तो जस्ट एक डिफरेंसेस मैंने लिख दिए हैं कि टाइप 1 में क्या होता है, हार्डवेयर का सारा एक्सेस हाइपरवाइजर के पास होता है, डायरेक्ट एक्सेस होता है, जबकि टाइप 2 में डायरेक्ट एक्सेस उसके पास नहीं होता है। ठीक है, आर नॉट अलाउड टू डायरेक्टली एक्सेस द होस्ट हार्डवेयर एंड इट रिसोर्सेज। तो वो इसके बाद डायरेक्ट एक्सेस नहीं है।
परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑब्वियसली टाइप 1 की बेटर होगी, टाइप 2 की बेटर नहीं है। क्योंकि टाइप 1 की बेटर क्यों है? क्योंकि देयर इज नो मिडल लेयर। मिडल लेयर कौन सी है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर आपने हाइपरवाइजर डाला हुआ, जबकि यहां पे हार्डवेयर के ऊपर पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर हाइपरवाइजर होता है, एक मिडल लेयर आ गई। तो मिडल लेयर की वजह से परफॉर्मेंस जो है वो उतनी बेटर नहीं हो पाती है। ठीक है, सिक्योरिटी की बात करें तो ये ज्यादा सिक्योर है, वो कम सिक्योर है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको रीजन बताया था टाइप 2 में कि वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई खराबी आती है तो आपका पूरा हाइपरवाइजर भी खराब हो जाएगा। तो ये एक इशू यहां पे आता है, और भी बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज आते रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से टाइप 1 होते हैं, तो अभी जस्ट आपको सारी बातें बता चुका हूं। ESXi VMware का होता है, सिट्रिक्स कंपनी का Xen सर्वर के नाम से आता है, और माइक्रोसॉफ्ट का Hyper-V के नाम से आता है। ये सब टाइप 1 के एग्जाम्पल हैं। टाइप 2 की बात करें तो सॉफ्टवेयर कई सारे आते हैं, जैसे कि VMware वर्कस्टेशन आता है, ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स आता है, आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल पीसी आता है, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, और उस एप्लीकेशन के अंदर या उस सॉफ्टवेयर में उसको इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ बुनियादी डिफरेंसेस हैं टाइप 1 और टाइप 2। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, काफी दिलचस्प आपको लगा होगा। इस तरीके के और दिलचस्प और बेसिक लेक्चर्स लेके मैं आता रहूंगा आपके पास। और चलिए बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। मुझको तो होश नहीं, तुझको खबर हो शायद, मुझको तो होश नहीं, तुझको खबर हो शायद, लोग कहते हैं तुमने मुझे बर्बाद किया। चलिए, ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।